जैसा कि आप सभी को पता है हमारी मैट्रिक्स क्लास की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2 मार्क्स का है, उसके ऊपर हम बात करते हैं और ये लेटेस्ट पैटर्न पे है। सीबीएसई इस पे बार बार क्वेश्चन पूछती है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आपने इसको ध्यान से समझा तो आपके 2 में से 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो आपको पता है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दी हुई कितनी बाई कितने की, 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है। इक्वल में भी 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है। ये इस 2a प्लस b का कंपैरिजन 4 के साथ करेंगे, a माइनस 2b का कंपैरिजन -3 के साथ करेंगे, 5c माइनस d का कंपैरिजन 11 के साथ करेंगे, 4c प्लस 3d का कंपैरिजन 24 के साथ करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने आंसर की ओर। और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अगर ये चीजें हैं तो आपको a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है और वो जो वैल्यू होगी ना इन चारों में से कोई एक होगी। तो चलिए निकालते हैं। 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, ये हमारा दूसरी इक्वेशन बन गई। 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। और उसके बाद 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, तो ये हमारी चौथी इक्वेशन बन गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a b है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, आपने एलिमिनेशन मेथड सुना होगा कि वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो हम उस मेथड के थ्रू इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। हम अब इसको बराबर करें। बराबर करने के लिए आपको जैसे कि 10th क्लास में सिखाया गया था, बताया गया था किस तरीके से हम दो इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन बराबर करके हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं इसमें इस फैक्टर को बराबर कर रहा हूँ, तो a वाले फैक्टर को बराबर कर रहा हूँ। आप चाहे तो b वाले फैक्टर को भी बराबर करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जब मैंने इसको किया तो इसमें क्या आ गया, 2a प्लस d इज इक्वल टू 4। जब मैंने इससे किया तो इधर आ गया 2a माइनस 4b इज इक्वल 3 2 से कितना होता है 6। अब एक चीज ध्यान रखना, समझने वाली बात है, इसका साइन प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये पूरा कटेगा। 4 प्लस कितना हो गया 5 b, ठीक है। और साइन जब मैंने चेंज किया, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन मैंने इसकी साइन चेंज कर दिया है तो ये हमारा प्लस में आ गया। तो ये कितना बचा, अब ये माइनस की जगह इसकी वैल्यू कितनी में आ जाएगी, प्लस में हम वैल्यू ऐड करेंगे और ये कितना हो जाएगा 6 4, 6 में से 4 गए, हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये भी -6, सॉरी ये माइनस का दिया हुआ था तो -6 हुआ, इसकी भी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो प्लस में हो गया 6 4 कितना हो गया 10, 5 और 5 5 2 10, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर d की वैल्यू 2 आ गई तो मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो क्या मेरी a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, यस जाहिर सी बात है a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी b की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 पुट वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास 2a है प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है इज इक्वल टू 4, तो ये इधर आ जाएगा 4 माइनस 2 2a, तो इधर कितना बचेगा 2, a इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। a की वैल्यू मैंने निकाली 1 आ गई, b की वैल्यू मैंने निकाली 2 आ गई। अब मैं निकालूंगा c और d की वैल्यू, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आपको पता है 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जब मैं इक्वेशन, सिंपल सी बात है, मैं इसी पैटर्न में इसको भी सॉल्व करूंगा।
मल्टीप्लाई किससे करूँगा 4 से, मल्टीप्लाई किससे करूँगा 5 से, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। 5 4 जा कितना आ गया 20c, इधर कितना आ गया 4d, इधर कितना आ गया 44, इधर कितना आ गया 20c, इधर कितना आ गया 15d, इधर कितना आ गया 520, दो यहाँ पे 0 यहाँ पे, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120। अब सिंपल वही फिलोसफी है, माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया, 15 और 4 कितने हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो इधर आ जाएगा 19d, 19d आ जाएगा। 120 में से अगर मैं 44 माइनस करूंगा 1 को 20 माइनस 44, तो ये बच गया 6 और ये हो गया 11, 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 7, 76, 76। अब d की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये माइनस का बचा है, माइनस से माइनस कट गया, 76 इंटू 19 के टेबल में 76 कितने पे आता है, कितने पे आता है, ये आ गया 4 पे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। ठीक है, अगर मुझे d की वैल्यू 4 आ गई है तो मैं अगर इक्वेशन नंबर इसमें पुट करूं थर्ड में तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कर लिया है, एक बार देख लो, इसको नोट करना है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, बाकी बचा हुआ पोर्शन में इधर करा देता हूं आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या था 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, ये दिया हुआ था और d की वैल्यू मेरे पास कितना आया 5c माइनस d की वैल्यू 4 आई, तो मैंने d की वैल्यू 4 कर दिया, इधर 11, इधर आ गया 11 प्लस 4 5c, तो ये हो जाएगा 15, 5c 5 यानी 15, c की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक बार देख लो, सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ से मेरी a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 2, फिर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू कितनी आई 4, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, c की वैल्यू आई मेरे पास 3, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, हाँ c की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। एक बार आप इसको पैटर्न को समझो, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, दूसरे नंबर पे मैंने इसको सॉल्व किया है, तीसरे नंबर पे मैंने इसको सॉल्व किया है। तो इससे 1 मिनट का समय है, आप इसको देख लीजिए, फिर मैं रब करूंगा, देन आगे इस क्वेश्चन की एंडिंग में पहुंचेंगे, a प्लस b प्लस c प्लस d। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया हो। अब हम आते हैं a प्लस b इस इक्वेशन का, a की वैल्यू कितनी आई भाई, a की वैल्यू हमारे पास आई 1, b की वैल्यू कितनी आई 2, c की वैल्यू कितनी आई 3, d की वैल्यू कितनी आई 4, इसको सम करो, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, तो आपका जो आंसर है वो है 10। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल, अगर ये दिया हुआ है तो आपका आंसर आ चुका है। और अगर आपने इस सीक्वेंस वाइज किया, अभी मैं समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, अगर आप करने बैठेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो ये 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनके नॉलेज में एनहांस हो और उनके मार्क्स भी अच्छे आए एग्जामिनेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।